बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। जनरल आसिम मुनीर का इंतहाई अहम तरीन दौरा इस वक्त शुरू हुआ है और ये दौरा है असल में दो ममालिक का, दो अरब ममालिक जिसके अंदर सऊदी अरब और दूसरा है यूएई। ये पाकिस्तान के लिए बड़ा ही ज़बरदस्त और शानदार दौरा होने वाला है क्योंकि इससे पाकिस्तान को वो तमाम चीज़ें मिलने वाली है और इससे पाकिस्तान को पैसा डॉलर्स। देखिए, दो असल में मकसद है इस दौरे के जो जनरल आसिम मुनीर ने ये दौरा प्लान किया। और काफ़ी अरसे से जब जनरल आसिम मुनीर ने चार्ज संभाला था उसके बाद इंटरनल सिचुएशन थी और उसके बाद इंटरनेशनल सिचुएशन थी। अब इंटरनेशनल महाज जनरल आसिम मुनीर ने संभाला है और इंटरनेशनल महाज के ऊपर पहला जो दौरा शुरू किया है वो है सऊदी अरब का। अब मोहम्मद बिन सलमान, देखें, जब भी कोई पाकिस्तान से जाता है तो उसके लिए ज़रूर वहाँ पर इस तरह की ऑफ़र होती है या इस तरह का कोई ना कोई मामला होता है कि वो पाकिस्तान आके बताता है और उसको एक जीत के तौर पर और एक बहुत बड़ी खुशखबरी के तौर पर जाना जाता है। सबसे पहले तो वहाँ जो तोहफ़े दिए जाते हैं और उसके बारे में यहाँ पर इमरान खान से मुतल्लिक बड़ी नेगेटिव कैंपेन की गई। तो जनरल आसम जब वहाँ पर पहुँचे हैं तो मोहम्मद बिन सलमान ने इस बात का शिकवा किया बाकायदा। देखिए, ये शिकवा कंप्लेन की मोहम्मद बिन सलमान ने कि पाकिस्तान के अंदर हमारे तोहफ़ों से मुतल्लिक बड़ी कैंपेन, नेगेटिव कैंपेन चलाई जाती है, इसको रोकें और इस तरह की कैंपेन ना चलाई जाए क्योंकि इससे जो मोहम्मद बिन सलमान है, क्राउन प्रिंस, सऊदी अरब और इस तरह के ममालिक को नुकसान होता है। इस वजह से देखिए, बहुत ज़्यादा तोहफ़े तोहफ़ और सोने की तलवार इस मरतबा जनरल आसिम मुनीर को दी गई है और ये जो तोहफ़ा दिया गया है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, असल में दो चीज़ें हैं जिसकी वजह से जनरल आसिम मुनीर ने सऊदी अरब का दौरा चूज़ किया। एक तो ये कि वहाँ से डॉलर्स और वहाँ से सस्ता तेल। देखिए, पाकिस्तान के इस टाइम जो रिज़र्व है, जो स्टेट बैंक के हैं, सेंट्रल बैंक के हैं, वो तकरीबन है अब 5.5 से 6 अरब डॉलर। उसके अंदर जो ज़्यादा पैसा बढ़ा हुआ है वो यूएई का है और सऊदी अरब का है। अब यूएई तो अपने पैसे डिमांड कर रहा है लेकिन अब सऊदी अरब को इस हवाले से कन्विंस करने के लिए जनरल आसिम मुनीर वहाँ पर पहुँचे हैं और जनरल आसिम मुनीर ने इस हवाले से कन्विंस किया है मोहम्मद बिन सलमान को कि आप कुछ अरसा रुकें, आप 1 साल के लिए रुकें और पाकिस्तान से ये वाला जो पैसा है वो ना निकालें क्योंकि उससे ही पाकिस्तान को फ़ायदा है, उससे ही पाकिस्तान को बेनिफिट है और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से बच सकता है। और यही एक रीज़न है कि पाकिस्तान को, और इस चीज़ की गारंटी मोहम्मद बिन सलमान ने, ये सबसे बड़ी खुशखबरी है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान जो डिफ़ॉल्ट पे पहुंचाया इस हुकूमत ने, ना अहलों ने, जो वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार और शहबाज शरीफ, इनकी टीम, इन्होंने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट पे पहुंचाया और पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया। लेकिन जो सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान को अब जनरल आसिम मुनीर ने अपनी मेहनत से, अपनी कोशिश से बचा लिया है क्योंकि अब मोहम्मद बिन सलमान ने इस बात की गारंटी दे दी है। मोहम्मद बिन सलमान ने जहाँ पर इतने तोहफ़े तोहफ़ ज़ाती तौर पर जनरल आसिम मुनीर को दिए हैं, वहीं पर जनरल आसिम मुनीर के लिए ये भी एक तोहफ़ा दिया है कि आपके लिए डॉलर्स और आपके पाकिस्तान के लिए सस्ता तेल यहाँ से मिलेगा जिसकी वजह से महंगाई भी कंट्रोल होगी और पाकिस्तान की मईशत भी बेहतर होगी। तो ये तो एक सबसे बड़ी खुशखबरी और टारगेट जो कि जनरल आसिम मुनीर ने अचीव किया। अब दूसरा, असल में जो इंटरनेशनल सिचुएशन है, पोजीशन है, उसमें अब आपने सिचुएशन को समझना है, सूरत हाल को समझना है। इस टाइम बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन बन गई है इस पूरे खत्ते के अंदर और इस पूरे रीजन के अंदर और ख़ास तौर पर इंटरनेशनल लेवल पे। अफ़गानिस्तान का इस टाइम मामला बड़ा गर्म हो गया है। अफ़गानिस्तान के अंदर हालात इस टाइम बड़े गर्म हो गए और वहाँ पर हालात बड़े बिगड़ गए हैं जिसमें पाकिस्तान भी लपेट में आ सकता है और तालिबान ने इसी वजह से पाकिस्तान के बारे में बातें करना शुरू कर दी हैं और यहाँ की हुकूमत, यहाँ के वज़ीर दाखिला, वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दोनों पार्टियों से मुतल्लिक और पाकिस्तान की फ़ौज से मुतल्लिक धमकी अमेज़ जो प्रेस रिलीज़ है, एलामिया है, वो जारी कर दिया है जिसके ऊपर जनरल आसिम मुनीर ने मोहम्मद बिन सलमान के सामने ये सारा मामला रखा है। और मोहम्मद बिन सलमान को इस बात का अंदाज़ा है कि इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चलाना कितना ज़रूरी है। ये जो पिछले दिनों बातें हुई जो वज़ीर दाखिला की जानिब से, वो असल में अमेरिका के कहने पे ये बातें की गई जिसका तालिबान ने बुरा मनाया। तालिबान उसके ऊपर नाराज़ हुए, तालिबान ने फिर अपनी नाराज़गी का इज़हार किया। इसी वजह से इसी वजह से मोहम्मद बिन सलमान भी इस बात का कायल है कि पाकिस्तान समेत जो अरब ममालिक हैं, ख़ास तौर पर सऊदी अरब और पाकिस्तान, इन दोनों को अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अपनानी चाहिए
क्योंकि इसी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की वजह से दोनों की, लेकिन उसके लिए बड़ा ज़रूरी है, मोहम्मद बिन सलमान ने ये बात की है कि देखें हम तो अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चला रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि जो बाइडन मेरे पास आया और मुझे आके कहा कि आप चाइना के साथ अपनी डील ना करें, आप रूस के साथ अपनी डील ना करें, और जो बाइडन ने आके समझाया, पहले तो मुख्तलिफ तरीक़ों से बताया गया, पैगाम दिया गया, फिर जो बाइडन ने खुद आके मेरे से बात की और जो बाइडन को आना पड़ा। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि मैंने किसी की बात नहीं सुनी, मैं रूस के साथ ताल्लुकात रखूं, मैं चीन के साथ ताल्लुकात रखूं, मैं किसी के साथ भी ताल्लुकात रखूं, ये मेरी मर्जी है, मेरा फ़ैसला है। तो आप ये फ़ैसले उसी सूरत में कर सकते हैं, तभी कर सकते हैं जब आप अपने पाँव पर खड़े हों, जब आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर हो, जब आपकी मुल्की मईशी सूरत हाल जो है वो अच्छी हो, आप आवाम को रिलीफ दे रहे हो और आवाम की सपोर्ट आपके साथ हो। अगर ये तमाम चीज़ें नहीं होंगी तो आप किसी भी किसी भी लेवल पे, फॉरेन पॉलिसी पे, किसी भी मुल्क के साथ आप इस तरह से खुल के बात नहीं कर सकते, आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकते। फिर आपको इस तरह से अमेरिका और जो ताकतें आपको पैसा दें उनकी फिर आपको बात माननी पड़ती है, और यही पाकिस्तान के साथ हो रहा है। वो पाकिस्तान के एटमी असासों के ऊपर, पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर, पाकिस्तान के इदारों के ऊपर, पाकिस्तान के अंदर हुकूमत की तब्दीली के ऊपर खुलकर बात करते हैं, खुलकर काम करते हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की इकनॉमिक सिचुएशन इतनी मजबूत नहीं, इसको मजबूत करने की ज़रूरत है, और मोहम्मद बिन सलमान ने इसी तरफ ही पॉइंट आउट किया। अब जनरल आसिम मुनीर का ये जो दौरा है ये बड़ा अहम तरीन दौरा है, और इससे वापसी पर देखें, अब इससे वापसी पर जो असरात नताइज सामने आने हैं, वो एक तो सबसे बड़ा जो फ़ैसला वहाँ पर हुआ है कि शहबाज शरीफ को फ़ारिग किया जाए, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान ने भी कहा कि शहबाज शरीफ को बड़ा अच्छा यहाँ पर बताया जाता था और कहा जाता था कि ये बहुत बड़ी को तोप चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है, और इसकी नाकामी अब सामने आ गई है और बुरी तरह से नाकाम हुआ। पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत और पाकिस्तान का जो इसने हुलिया बिगाड़ दिया, वो कभी सोचा भी नहीं था कि पाकिस्तान इस कदर गिर जाएगा, लेकिन मुकम्मल गारंटी दी मोहम्मद बिन सलमान ने जनरल आसिम मुनीर को, मुकम्मल सपोर्ट, डॉलर्स भी देने की, पैसा देने की, हर तरह से इन्वेस्टमेंट करने की, और साथ ही साथ जो सस्ता वहाँ से तेल है वो भी देने का मुकम्मल वादा किया। जनरल आसिम मुनीर का ये जो दौरा है ये बड़ा कामयाब है और बड़ा सक्सेसफुल, और साथ ही तोहफे तहफ़ भी बड़े शानदार ज़बरदस्त दिए गए हैं। जनरल आसिम मुनीर का ये जो पहला टूर है, जिस तरह से इंटरनल महाज के ऊपर जनरल आसिम मुनीर ने इंडियन जो बॉर्डर था, पाकिस्तान का इंडियन साइड का बॉर्डर, उधर का दौरा किया, उधर पैगाम दिया इंडिया को, और इंडिया को ज़बरदस्त पैगाम दिया। उसी तरह से ये जो अब दौरा है जनरल आसिम मुनीर का, ये बड़ा ज़बरदस्त दौरा है, और उसमें इमरान खान के लिए भी पैगाम दिया गया है।